नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आपको पता ही है कि हमने एच.डी. यादव बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने दोस्तों पार्ट 4 तक वीडियो बना भी दिया है। आज जो मैं पार्ट नंबर 5 लेके आया हूं, इसमें मैं दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 70 से क्वेश्चन नंबर 75 तक कराने वाला हूं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये जो आपका टाइप है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, जो कि शेषफल बेस्ड क्वेश्चन है, इनको अगर आप बुक में सॉल्यूशन देखते हैं तो बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन दिया हुआ है। दूसरा 2 या 3 नंबर्स के लिए अलग अलग फार्मूला भी है। तो सबसे बड़ी बात तो भैया एग्जाम टाइम में ये फार्मूले याद नहीं रहते, फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है अगर इस तरीके से पैटर्न हम समझते हैं तो। इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, चाहे 3 नंबर्स, चाहे 4 नंबर्स, चाहे रिमाइंडर 2 हो, चाहे रिमाइंडर 3 हो, चाहे रिमाइंडर 4 हो, आप आसानी से दोस्तों सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसे समझने से पहले दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नहीं करना, मुझे ही करना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा, इससे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैंने कहा यदि किसी संख्या को, ध्यान से समझना दोस्तों, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए या 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, ठीक है, ध्यान से समझना। या फिर मैंने कहा दोस्तों यदि किसी संख्या में संख्या में 4 से भाग देने पर ठीक है 3 शेषफल आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने क्वेश्चन तो स्टार्ट नहीं किया, ये क्या बता दिया। ये इतना अच्छा पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पार्ट नंबर 4 बनाया है उसमें भी थोड़ा सा ये पैटर्न समझाया, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो हिला के रख दोगे। ध्यान से, और समझने में है क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल लगेगा जब मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 8 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो ध्यान से समझना, मेरे पास वो संख्या तो नहीं, तो मैंने कहा भैया वो एक संख्या थी x, और मैंने उसमें 8 से भाग दे दिया, तो शेषफल मतलब रिमाइंडर जो आ गया वो आ गया 5। अब भैया हमको नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो उस संख्या को हम एज्यूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब आपसे जिस नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है, आपको केवल उसका टेबल लिखना है। 2 या 3 बार लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपको 8 से भाग करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। 3 बार ये टेबल आपको ले लेना है। 4 बार ले लीजिए, 5 बार, 2 बार, 1 बार, सभी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा समझना है, इसलिए मैंने 3 बार टेबल यहाँ पे ले लिया है। ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि 8 का टेबल मैंने लिख लिया, और रिमाइंडर कितना बच रहा था भैया 5। तो अगर हम यहाँ पर 5 इसमें ऐड कर दें, 5 2 तो इसमें ऐड कर दें, 5 इसमें ऐड कर दें, क्योंकि भैया रिमाइंडर 5 था, तो ये आ जाता आपका 13, ये आ जाता आपका 21, और ये आता मेरे भैया 29। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम अब 8 से 13 में भाग देते तो 8 एकम 8, 5 शेषफल बचता। 21 में भाग देते, 8 दूना 16, 5 शेषफल बचता, और 8 तिया 24, तब भी 5 शेषफल बचता। इसका मतलब वो नंबर आपका 13 भी हो सकता था, वो आपका 21 भी हो सकता था, वो आपका 29 भी हो सकता था। अब इसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपसे डिवाइड करने के लिए कहा है किससे, 4 से, और रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 4 का पारा लिखिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 4 तिया 12, और 3 रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए भैया, ठीक है। और जब हमने रिमाइंडर को प्लस किया तो हमें पता लगा भैया ये तो आ गया 7, ये आ गया 11, और ये आ गया आपका 15। और जिसमें 4 से भाग दिया तो 3 शेषफल, 4 दूना 8 तो 3 शेषफल, 4 तिया 12 तो 3 शेषफल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ देखें तो हमें 8 का पारा एक बार लेना पड़ा था, सॉरी ये भी कट गया इसके चक्कर, ठीक है। 8 का पारा हमें एक बार लेना पड़ा था और आपका 13 यहाँ पे आ गया था। 4 का पारा एक बार लेना पड़ा था और 7 हमारा यहाँ पे आ गया।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप चाहे 13 लीजिए, 21 लीजिए, 29 लीजिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए, 15 लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। रिमाइंडर ये समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ क्या समझना था, यहाँ ये समझना था कि अगर जिस नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है उसका टेबल आप एक बार ले लेते हो तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से समझते। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जब मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए बताया तो आप खुश हो जाओगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब मैं कोई आपको पैटर्न समझाता हूँ या कोई नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो बारीकी से उसको डीपली तक समझाता हूँ कि अगर आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चीज़ों को बारीकी से समझ के नए फॉर्मूले बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे भाई ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इसका भागफल, मतलब या तो उत्तरोत्तर कह दे या तो आपसे क्रम से कह दे या आपसे लगातार कह दे, तो इसने कह दिया जब इस संख्या के भागफल को 2 से भाग दिया जाता तो शेषफल 1 आता। यदि प्रारंभिक संख्या को, मतलब जो नंबर था, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो पहली बार तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। देखिए इसके सॉल्यूशन को अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 का अगर सॉल्यूशन को देखें आप बुक में देखना, तो अभिष्ट शेषफल के लिए प्रथम शेष, द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक। बहुत लेंथी हो जाएगा कि नहीं, कौन ध्यान रहेगा भाई, कौन ध्यान रखेगा। देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखनी है संख्या। क्या लिखनी है मेरे भैया, संख्या लिखनी है जिससे भाग दिया जा रहा है। ठीक है, और यहां लिखना है दोस्तों आपको शेषफल। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें आपको इस तरीके से काट देना है। ठीक है, फैक्टर टाइप आपको बना देना है, क्योंकि 2 नंबर है तो आपको 2 यहां पे बना देना है। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा, 2 बॉक्स आपको अंदर की साइड में बना देना है। अब देखिए उसने कहा 3 से भाग दिया जाता संख्या। देखिए मेन संख्या यहाँ पे निकल के आएगी। मैं आपको बता दूं मेन संख्या, मेन जो नंबर होगा आपका वो यहाँ पे निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ क्या करना है, आपको पता है उसने कहा कि 3 से भाग दिया जाता तो शेषफल आपका 1 आता। ठीक है, और जब दोस्तों 2 से भाग दिया जाता तो शेषफल आपका 1 आता। तो आपको उस नंबर को 6 से विभाजित करना। तो पहले वो नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये जो होता है ना, ये बीच वाला वो होता है कितनी बार आपको टेबल लेना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्रारंभ होता है एक बार टेबल लेने से। एक बार टेबल लेने से आ रहा था कि नहीं, हमारा 13 और 7 आ रहा था ना क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे 1 लिख देना है। अब देखिएगा ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुणा करना है, 2 एकम 2 और शेषफल आपका जुड़ता है। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भागफल। ठीक है, और भाज्य वो संख्या निकल के आएगी आपकी। ठीक है, अब मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा लैंग्वेज में आपको, सीधा सीधा ये पैटर्न याद रखिए। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3। ठीक है, फिर इसको करेंगे देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके 3 तिया 9, इसको जोड़ना है। ठीक है, 3 तिया 9 और 1 जोड़ा कितना आ गया 10। तो आपका जो नंबर आया मेन वो कितना आया 10 आया। ठीक है, अब देखिए 10 को आपसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है 6 से मेरे भैया। ठीक है, 6 से, तो 6 एकम 6 कितना बचा मेरे भैया यहाँ पे 4। ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। तो बताइए दोस्तों इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले ट्रिक में जो मैंने आपको बताया, इसमें कहीं आपको जरूरत पड़ी है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल लिखने की, या फिर अभिष्ट शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कि इसके सॉल्यूशन में आपको दिया है। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरा ये पैटर्न आपको कैसा लगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम रफ नहीं करेंगे भैया। ठीक है, ये बॉक्स हमारे काम आने वाला है। एक बार और रफ कर देते फिर आपको बता देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 71, इसने कहा किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तरीका वही रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखनी है यहाँ पे संख्या और यहाँ पे लिखना है मेरे भैया शेषफल। शेषफल मैंने लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है,
अब देखिएगा ध्यान से, जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है, मतलब 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है मेरे भैया यहाँ पे 1 और 4। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन तौर पर ये लाइंस बना लेनी है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे लिख देना आपको 1। ठीक है, वही पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। तो हमें वो संख्या निकालने, हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ा तो 9। ठीक है, और 4 नंबर 36, 36 और 1 37, तो नंबर आपके आ गया 37। ठीक है, कितना आ गया, 37। अब उसने कहा है कि 5 और 4 से क्रमिक रूप से लगातार भाग दिया जाए। लगातार भाग देने का ऐसा मत करना कि भैया 5 से भाग दे दिया 37 में, सॉरी 37 में, 37 में 5 का भाग दिया 2 रिमाइंडर, 4 का भाग दिया 1 रिमाइंडर, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्रमिक रूप से मतलब होता है पहले इसमें देना है 5 का भाग, 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, 2, तो 1 रिमाइंडर तो आ गया आपका 2। दूसरा निकालना है, तो यहाँ पे जो भागफल आया है इसको लिखना है क्रमिक रूप से दिया हो, और इसमें डिवाइड देना है मेरे भैया 4 का, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 3, तो दूसरा रिमाइंडर आ गया मेरे भैया 3। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सी बिल्कुल इसका ठीक है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है एच.डी. यादव बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें 3 नंबर है। अगर आप 3 नंबर देखिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और सॉल्यूशन में देखिए 72 क्वेश्चन, अगर इसको देखें दोस्तों ध्यान से, तो भैया अभिष्ट शेषफल के लिए प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणा प्रथम भाजक पर तृतीय शेषफल, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन 72 है आपका कि एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष रहेगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बता दिया है भैया कि यहाँ पे तो लिखना है संख्या, ठीक है, जिससे डिवाइड किया रहा है, और यहाँ पे लिखना है मेरे भैया शेषफल। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिएगा ध्यान से। अब 3 संख्याओं से डिवाइड किया है, 2, 3 और 7 से। किससे भैया, एक 2 से, एक 3 से और एक 7 से। ठीक है, बना लीजिए। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। और क्रम से शेषफल क्या आते हैं दोस्तों, 1, 1 तथा 6, 1, 1 तथा 6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार पहाड़ा लेना है, कितनी बार, पहाड़ा 7 का। ठीक है, नीचे से प्रारंभ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। किया 7 एकम 7, 7 और 6 13, ये प्लस करना होता है। ठीक है, 13 थी 39 और 1 40। ठीक है, 2 से 40 में गुणा करेंगे 80, 80 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 81। तो नंबर आपका आ गया दोस्तों यहाँ पे 81। और डिवाइड करने के लिए कह रहा है दोस्तों आपसे 42 से। ठीक है, तो 42 से भाग देंगे तो 42 एकम 42, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 3, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 39। ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपको साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 73 वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न स्टार्टिंग में समझाया था, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो पैटर्न मैंने समझाया था वो फालतू का कोई पैटर्न नहीं था, बहुत ही अच्छा पैटर्न था। इसे देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी आएगा। जब एक ही संख्या हो, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेषफल बचे। तो संख्या निकाल लीजिए आप। देखिए मैंने कहा था किसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, 56 से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर आता है मेरे भैया यहाँ पे 29। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 56 एकम 56, 56 में जोड़ लीजिए 29, सीधा सीधा जोड़ जाएगा। तो 56 एकम 56 प्लस 29 को जोड़ लेंगे तो भैया ये हो जाएगा 15 का 5 और ये आ जाएगा 8, 85 हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा है भैया 8 से इसको भाग दे तो क्या शेषफल आएगा।
तो 85 में अगर हम दोस्तों 8 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा 80 और रिमाइंडर आएगा मेरे भैया 5, जो कि आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट बहुत ही छोटा है क्योंकि बहुत ही सिंपल मैंने पैटर्न इसके लिए बता दिया है। अगर आप फॉर्मूला देखें इसका पीछे तो भैया डाउट रहेगा, मुझे खुद हो जाता है उस फॉर्मूले में डाउट। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 और 75, 2 क्वेश्चन और हैं दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है हमारा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर मतलब लगातार क्रम से बात एक ही है, भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 28 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो भैया यहाँ पे संख्या और भैया यहाँ पे शेष। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, संख्या और क्या है मेरे भैया? शेष। ठीक है, एक लाइन और बना लेते हैं, एक लाइन कम है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। उत्तरोत्तर जो दिया है 7 और 4 से, 7 और कितने से? 4 से भाग दिया है। ठीक है, और शेषफल आया है मेरे भैया 2 और 1। कितना? 2 और 1। यहाँ से डिविडेंड मान लेंगे 1, क्वोशिएंट मतलब सॉरी क्वोशिएंट मान लेंगे, भागफल 1 है। ठीक है, आपको पता है यही लेना है लास्ट में, मतलब पहाड़ा एक बार लेना है, भागफल भाग छोड़ दीजिए, इतनी कन्फ्यूजन रखनी जरूरत है। 7 एकम 7, 7 और 1 8, 4 अट्ठा 32 और 2 34। अब आपको क्या करना है? 34 को डिवाइड करना है किससे? इसने कहा है 34 को डिवाइड करना 28 से, तो 28 एकम 28, बचा कितना मेरे भैया? 6 है, जो कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, मतलब 11 और 13 दोनों का भाग उसमें चला जाए, तो वह अनिर्व्यात निम्न में से किस प्रकार की होगी? मैं इसके लिए थोड़ा सा पैटर्न आपको बताता हूं। पहले मैंने कहा 28 में आपको भाग देना है किसी का, ठीक है, 2 संख्याओं का। तो अब देखिए इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 28 के मैं फैक्टर किया 14, 2 से किया 7 और 7 से किया मेरे भैया 1। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 4 और 7 दोनों का अगर मैं गुणा करूँ, 2 दूना 4 और 7, तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का कब भाग जाएगा? जब दोनों संख्याएं मल्टीपल में होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 11 + 13 से विभाज्य, विभाज्य में नहीं लिखा है, वो आप बुक में देख लीजिए। 11 + 13 नहीं, 13 - 11 ये भी गलत होगा। 11 × 13 मतलब लगातार 2 संख्याओं से, अगर 3 संख्याओं से कोई नंबर कट रहा है तो वो 2 और 3 जो संख्याएं होंगी वो मल्टीपल में होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 × 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा 18 मिनट का ये वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है दोस्तों। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिली होगी। क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।